नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार। रामायण शॉर्ट हैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपको सिंह प्रणाली में हिंदी आशुलिपि से परिचय कराने का प्रयास कर रहा हूं। आज के युग में सबसे आसान एवं सरल माध्यम से आशुलिपि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु एवं कर्मठ विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक समय सीमा के अंतराल में आसानी पूर्वक आशुलिपि सीख सकते हैं। आशुलिपि सीखने से पहले आमतौर पर विद्यार्थियों के मन में कई सवाल आते हैं कि मुझे शॉर्ट हैंड सीखने में कितना समय लगेगा, सीखने के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं, आदि। यहाँ पर एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शॉर्ट हैंड सीखने के लिए सबसे पहले तो विद्यार्थी के मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि वह शॉर्ट हैंड सीखने की इच्छा रखता है, क्योंकि इसके लिए निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है, जो कि स्वयं आपको करनी है। तभी आप कम से कम 1 माह में शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। इसको लेकर जिन विद्यार्थियों के मन में शॉर्ट हैंड सीखने में कोई शंका है, तो उनके लिए मैं एक दोहे का स्मरण कराना चाहता हूँ। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार कुएं से पानी भरने पर रस्सी की बार बार की रगड़ से कठोर पत्थर पर निशान पड़ सकता है, ठीक उसी प्रकार निरंतर अभ्यास करने से कोई भी अकुशल व्यक्ति कुशल बन सकता है, यानी अपने अंदर किसी भी प्रकार की कुशलता का निर्माण कर सकता है। और शॉर्ट हैंड सीखने के लिए निशान बनाने यानी शब्द चिन्हों का ही प्रयोग करना होता है। और जहाँ तक रही नौकरी की बात, तो अन्य पदों की अपेक्षा आशुलिपिक के पदों हेतु अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम होती है। आशुलिपि नौकरी पाने का भी एक सरल माध्यम है। आशुलिपि सीखने से पहले सर्वप्रथम निम्नलिखित बातों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। रेखाक्षरों का अभ्यास करने के लिए पेंसिल एवं शॉर्ट हैंड नोटबुक का ही प्रयोग करना चाहिए। विद्यार्थी को कुर्सी पर सीधे बैठना चाहिए, जिससे लिखने वाले हाथ पर भार नहीं पड़ता है। शॉर्ट हैंड कॉपी को सीधी 90 अंश पर रखकर लिखने का प्रयास करना चाहिए। इससे आउटलाइन सीधी एवं स्पष्ट बनती है। लिखते समय हथेली को कॉपी एवं मेज से टच नहीं करना चाहिए, इससे लिखने की गति पर प्रभाव पड़ता है। पेंसिल को हल्के हाथ से पकड़नी चाहिए, इससे लिखने की गति बढ़ती है। शरीर का बोझ लिखने वाले हाथ पर नहीं रखना चाहिए। रेखाक्षरों के अध्ययन पूर्व यह स्पष्ट करना जरूरी है कि रेखाक्षरों की लंबाई शॉर्ट हैंड कॉपी की 2 लाइनों के बीच के अंतर की आधी होनी चाहिए तथा रेखाक्षर रेखा पर ही लिखा जाना चाहिए। रेखाक्षर रेखा से ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। कुछ रेखाक्षर हल्के एवं कुछ रेखाक्षर गाढ़े बनाए जाते हैं। आज पहले दिन हम वर्णमाला के अध्ययन से शुरुआत करेंगे। वर्णमाला में हम व्यंजन एवं संयुक्त व्यंजन की आउटलाइन बनाना सीखेंगे। आप देख सकते हैं वर्णमाला के व्यंजन एवं संयुक्त व्यंजन, जिनकी आउटलाइन यानी रेखाक्षर बनाना सीखेंगे। अध्याय 1 वर्णमाला। पहला रेखाक्षर है का। का को हम बाएं से दाईं ओर रेखा पर बनाएंगे। खा बाएं से दाईं ओर रेखा पर बनाएंगे और बीच से कट कर देंगे। गा बाएं से दाईं ओर रेखा पर गाढ़ा बनाएंगे। घा बाएं से दाईं ओर रेखा पर गाढ़ा बनाएंगे और बीच से कट कर देंगे। अंगा बाएं से दाईं ओर वक्र में रेखा पर गाढ़ा बनाएंगे, अर्धचंद्र की तरह। चा ऊपर से नीचे की ओर इस दिशा में बनाएंगे। छ ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे और बीच से कट कर देंगे।
जा। जा को हम ऊपर से नीचे की ओर गाढ़ा बनाएंगे। झा ऊपर से नीचे की ओर गाढ़ा बनाएंगे और बीच से कट कर देंगे। टा ऊपर से नीचे की ओर वक्र में बनाएंगे। ठा ऊपर से नीचे की ओर वक्र में बनाएंगे और बीच से कट कर देंगे। डा ऊपर से नीचे की ओर वक्र में गाढ़ा बनाएंगे। ढा ऊपर से नीचे की ओर वक्र में गाढ़ा बनाएंगे और बीच से कट कर देंगे। अड़ा ऊपर से नीचे की ओर वक्र में बनाएंगे इस दिशा में। ता ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे, सीधा बनाएंगे। था ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे और बीच से कट कर देंगे। अगला रेखाक्षर है दा। ऊपर से नीचे की ओर गाढ़ा बनाएंगे। धा ऊपर से नीचे की ओर गाढ़ा बनाएंगे और बीच से कट कर देंगे। ना बाएं से दाईं ओर वक्र में रेखा पर बनाएंगे चंद्र की तरह। पा ऊपर से नीचे की ओर इस दिशा में बनाएंगे। फा ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे और बीच से कट कर देंगे। बा ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे गाढ़ा। भा ऊपर से नीचे की ओर गाढ़ा बनाएंगे और बीच से कट कर देंगे। मा बाएं से दाईं ओर वक्र में बनाएंगे। या नीचे से ऊपर की ओर अंकुश लगाकर बनाएंगे। रा नीचे से ऊपर की ओर बनाएंगे। इस तरह बनाएंगे और ऊपर से नीचे की ओर इस तरह वक्र में बनाएंगे। ला नीचे से ऊपर की ओर वक्र में बनाएंगे। वा नीचे से ऊपर की ओर अंकुश लगाकर बनाएंगे। स ऊपर से नीचे की ओर इस दिशा में वक्र में बनाएंगे। सा ऊपर से नीचे की ओर वक्र में बनाएंगे इस दिशा में। सा ऊपर से नीचे की ओर वक्र में बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह बनाएंगे। हा ऊपर से नीचे की ओर इस तरह बनाएंगे और नीचे से ऊपर की ओर इस तरह बनाएंगे। छा बाएं से दाईं ओर अंकुश लगाकर बनाएंगे।
त्रा ऊपर से नीचे की ओर अंकुश लगाकर बनाएंगे। ज्ञा बाएं से दाईं ओर अंकुश लगाकर गाढ़ा बनाएंगे। व्या बड़ा अंकुश लगाकर नीचे से ऊपर की ओर बनाएंगे। वा और व्या में छोटे और बड़े अंकुश का अंतर रहता है। इम्ब इंप बाएं से दाईं ओर वक्र में बनाएंगे। गाढ़ा बनाएंगे। लल ऊपर से नीचे की ओर गाढ़ा बनाएंगे। फ ऊपर से नीचे की ओर इस तरह वक्र में बनाएंगे। ज ऊपर से नीचे की ओर इस तरह वक्र में बनाएंगे, गाढ़ा। तो आप देख सकते हैं इस तरह हमने आज पहले दिन अध्याय 1 वर्णमाला के अभ्यास 1 का अध्ययन किया। इस तरह हमें आउटलाइन बनानी है। ये आप देख सकते हैं शॉर्ट हैंड नोटबुक में कुछ इस तरह से डायरेक्शन के साथ रेखाक्षर बनाए गए हैं। जो रेखाक्षर जिस दिशा में बनाए गए हैं उनको उसी दिशा में आपको बनाना है। और ये आप देख सकते हैं प्रत्येक रेखाक्षर का एक पेज आपको अभ्यास करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस तरह से प्रत्येक रेखाक्षर का एक एक पेज आपको अभ्यास करना है। तो दोस्तों, आज अभ्यास 1 में जैसा कि आपको बताया गया, जो रेखाक्षर जिस दिशा में बनाए गए हैं कृपया उन्हें उसी दिशा में बनाएं। प्रत्येक रेखाक्षर को शॉर्ट हैंड नोटबुक पर एक एक पेज अभ्यास करें। प्रत्येक रेखाक्षर का एक एक पेज अभ्यास करने के पश्चात आपको स्वयं अपने आप का आकलन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम अभ्यास 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें रेखाक्षरों के भेद के बारे में बताया जाएगा। आपकी सुविधा के लिए अभ्यास 1 समस्त रेखाक्षरों सहित हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। यदि आउटलाइन बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, जिसका समाधान जल्द से जल्द करने का संभव प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।